आज मिलेगी मनोहर सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फिरोजपुर झिड़का दौरा है। प्रदेश को 2741 करोड़ से ज्यादा की मिलेगी सौगात। आपको बता दें कि प्रदेश को मिलेगी 347 से ज्यादा परियोजनाएं। 157 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम मनोहर लाल। 1462 करोड़ की परियोजनाओं की रखी जाएगी आधारशिला। आपको बता दें कि फिरोजपुर झिड़का में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, प्रदेश को आज मिलेगी मनोहर सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फिरोजपुर झिड़का दौरा है आज। प्रदेश को 2741 करोड़ से ज्यादा की मिलेगी सौगात। आपको बता दें कि प्रदेश को मिलेगी 347 से ज्यादा परियोजनाएं। 157 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, 1462 करोड़ की परियोजनाओं की रखी जाएगी आधारशिला। फिरोजपुर झिड़का में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पानीपत के नए बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जिले के 8 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं लघु सचिवालय में पानीपत का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने ये कहा कि बारिश के चलते 1350 के करीब गांव इफेक्टेड हैं और इनकी संख्या बढ़ सकती है। घग्गर में 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और सिरसा में जहां बांध क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको ठीक किया जा रहा है। करनाल में भी 2 जगह ब्रिज आए हैं और तो ठीक किया जा रहा है। दूसरी ओर आज रात तक ठीक कर लिया जाएगा और पलवल में अभी भी फ्लो तेज है, जिससे कि 11 से 12 गांव में राशन पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर डीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि अभी जिन जगहों पर पानी भरा है उसका असेसमेंट किया जाना है। इफेक्टिव है और आज उन इफेक्टेड गांव की संख्या थोड़ी सी और बढ़ सकती है, क्योंकि घग्गर का जो फ्लो फतेहाबाद के बाद पंजाब के सरदूलगढ़ और आगे सरसा में आया है, वो भी 30,000 क्यूसेक के खतरे के मार्ग के ऊपर 50,000 क्यूसेक चल रहा है। एहतियातन प्रबंध सारे कर लिए गए हैं। जहां पर हमारा फर्स्ट बांध ब्रीच हुआ है, इमीडिएटली उसको प्लग करने का प्रयास किया गया है। जो फ्लैश फ्लड्स के कारण नॉर्दर्न हरियाणा में डिस्टर्बेंसेस आए थे, उसमें प्राथमिक तौर पर अंबाला जिले में जो ड्रिंकिंग वाटर्स की हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम था, उसको रिकवर करने के लिए फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। पानीपत में यमुना नदी 2 जगह ब्रीच हुई थी, उसको कल शाम तक पूरा पैचअप कर दिया गया था। करनाल में 2 जगह ब्रीच आया था, उसके अंदर एक ब्रीच को हम प्लग इन कर पाए हैं और एक को आज देर रात तक हम प्लग इन कर पाएंगे। सोनीपत के अंदर कोई भी ब्रीच बांध के उपरांत नहीं हुआ था, मगर कई ऐसे गांव थे जो सबमर्ज्ड एग्रीकल्चर एरिया था। मैंने स्वयं विजिट भी किया है और आज वहां पर पानी जो है वो यमुना के मेन बेसिन में रिसेंट डाउन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से बता रहे हैं, प्रदेश में अब तक औसतन 228.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और सामान्य से 95.3 मिलीमीटर से ज्यादा हुई है बारिश। बारिश की चपेट में आए हैं 13 जिले, कुल 1378 गांव हुए हैं जलमग्न। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, प्रदेश में अब तक औसतन 228.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और साथ ही आपको बता दें कि सामान्य से 95.3 मिलीमीटर ज्यादा हुई है बारिश।
और बारिश की चपेट में 13 जिले आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुल 1378 गांव हुए हैं जलमग्न। उत्तर भारत सहित देश के कई बड़े हिस्से भारी बारिश का सिलसिला जारी है और दिल्ली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों पर भी भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटना इन दिनों सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। और वहीं मैदानी इलाकों में नदियों के उफान पर होने से अलग अलग जगहों पर बाढ़ का संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया है। दिल्ली में यमुना नदी के उफान पर है और आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन ये अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी का जलस्तर 205.71 मीटर दर्ज 5.33 मीटर से ऊपर है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी, 12 बजे शुरू होगी यह बैठक और कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आपको बता दें कि बैठक में 15 मुद्दों पर होगी चर्चा और स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में यह बैठक आयोजित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी और 12 बजे शुरू होगी यह बैठक और कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में 15 मुद्दों पर होगी चर्चा। स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में यह बैठक आयोजित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी, 12 बजे शुरू होगी यह बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि बल्लभगढ़ विधानसभा भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुकी है। आपको बता दें कि नीरज शर्मा ने नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर बल्लभगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि घोटाले को लेकर सीएजी भी अपनी रिपोर्ट में मान चुकी है कि घोटाला 183.83 करोड़ हुआ है। अब सरकार को इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनसे रिकवरी करनी चाहिए और विधायक नीरज शर्मा ने यह भी कहा कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बल्लभगढ़ में है। पूरी पीडीएफ फाइल आप तक उपलब्ध करा दूंगा। और देखिए, बल्लभगढ़ भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है और जो सीएजी की रिपोर्ट में 184 करोड़ रुपए बिना काम की पेमेंट के सतवीरा ठेकेदार ने निकाले, उनमें से लगभग 150 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ बल्लभगढ़ विधानसभा का गया है। और अभी हमारी रिसर्च टीम ने 2 वार्डों की रिसर्च करी, 38 और 40 की। सिर्फ 1 महीने के अंदर 35 करोड़ रुपया उन 2 वार्डों में गया। मेरा प्रश्न है यहाँ के मंत्री जी से, स्थानीय विधायक से, कि आपकी इतनी सजगता थी, उसके रहते हुए इस तरीके के घोटाले कैसे हुए? नहीं, बल्लभगढ़ में निगम का 200 करोड़ को काम नहीं हुआ। एक इस बात की विधायक जी कह रहे हैं, मेरे तो पीडब्ल्यूडीएनआर से, इरिगेशन से, दूसरे महकमों से काम है या एचएसपी थे। एक तो सबसे बड़ा है कि मेरे 200 करोड़ को काम नहीं हुआ, जिस बात की विधायक जी कहते हैं। आप मुझे एक एक विधानसभा बताएं किस किस विधानसभा में काम हुआ जिसकी बात करते हैं। पूरी पीडीएफ फाइल आप तक
संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने वाली है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में महंगाई पर कॉलिंग अटेंशन दिया है और इस पर व्यापक चर्चा की मांग की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बाढ़ का जिम्मेदार प्रदेश के मनोहर सरकार को ठहराया है। साथ ही उन्होंने बाढ़ग्रस्त फसलों के लिए 40,000 रुपए के प्रति एकड़ का मुआवजा देने की भी मांग की है। हमारी मांग है कि खेत जिनके फसल खराब हुई है वो 40,000 प्रति एकड़, जहां हरियाणा में कल तक 20 लोगों की जो डेथ हुई थी उनको 20-20 लाख रुपए उन परिवारों को जो जिसमें बाढ़ में जिनके जाने गई हैं, और बाकी किसी का मकान का, किसी का ट्यूबवेल का जो नुकसान हुआ है वो आकलन करा के सरकार पूरी तरह से उसको देना काम करे। साथ में मैंने एक और मांग करी, जिन गांवों को बाढ़ की चपेट में जो सारे के सारे गांव प्रभावित हो गए हैं, उन गांव केवल आबादी इलाका बचा है मगर रकबा सारा डूब गया, ऐसे गांवों को 3 महीने का बिजली का बिल जो है उसकी माफी दी जाए। जलभराव क्षेत्रों का दौरा किए जाने के दौरान हरियाणा के एक गांव में आक्रोशित ग्रामीणों को भीड़ के उपस्थिति में एक महिला द्वारा जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को मारे गए थप्पड़ कांड पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। सोमवार को हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर के कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल पीड़ित जेजेपी विधायक के समर्थन में खड़ी होती दिखाई दी। यहां जब मीडिया द्वारा उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुने हुए नुमाइंदों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। भुक्कल ने इन दिनों चल रहे प्राकृतिक आपदा के दौरान जनता से भी संयम बरतने के लिए सलाह दी है। देखिए, जो जेजेपी विधायक हैं उनके ऊपर जो इस तरह की घटना हुई है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। चुने हुए नुमाइंदे हैं, जनता के दुख दर्द में वो बीच में जा रहे हैं। लोगों को संयम रखना चाहिए। प्राकृतिक आपदा आई है, सभी साथी मिलकर हम सहयोग करें और विधायक जी को भी सरकार में उनका हिस्सा है, उनको भी सही समय पर लोगों के बीच में जाकर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए था। आकस्मिक गुस्सा आया लोगों का, लेकिन इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि पर वार करना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रभारी प्रदीप सूर्या प्रदेश से कार्यकारिणी बैठक लेने पहुंचे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और यूथ कांग्रेस के बूथ पर 5 युवा तैनात करने का काम कर रही है। आगे प्रभारी प्रदीप सूर्या ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए यूथ कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने प्रदेश युवा कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों को चुनाव में जीतने के लिए संघर्ष करने का मंत्र दिया। और आगामी समय में हमने किस तरह लोकसभा चुनाव में प्रदेश के हर एक विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर किस तरह का कार्य करना है। और अभी वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का अधिवेशन है, बेहतर भारत की बुनियाद, इसको लेकर चर्चा की गई और जो हमारे इलेक्टेड पदाधिकारी है इस युवा अधिवेशन में भाग लेंगे। जो भी चुनौतियां रही सभी साथियों से विचार विमर्श किया गया है। आगामी समय में जो भी साथी संगठन में ईमानदारी से कार्य करेगा, जिम्मेदारी निभाएगा, उन्हें आगे तवज्जो दी जाएगी। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी से विचार विमर्श करके संगठन में हर एक निर्णय लिया जाएगा। आज बहादुरगढ़ के अंदर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है। इसमें हमारे दोनों नवनियुक्त प्रभारी भाई प्रदीप सूर्या जी और अरुणा महाजन जी, दोनों हिमाचल प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। आज हरियाणा में पहली बार आगमन हुआ है
और उसी को लेकर आज हमारी कार्यकारिणी बैठी है। गांव अलखपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला की उम्र 38 साल बताई जा रही है। वही आपको बता दें कि वह 2 बच्चों की मां थी और घटना की सूचना पाकर भवानीखेड़ा पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मृतक महिला के भाई के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना भवानीखेड़ा में जब सुबह महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी तो घटनास्थल से मृतक महिला के भाई के बयान पर पुलिस ने महिला पति के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज की है। पुलिस बयान में मृतका महिला के भाई ने उसके पति के किसी दूसरे महिला से अवैध संबंध होने के आरोप में लगाते हुए जिसके कारण से हर रोज पति पत्नी की लड़ाई झगड़े होते थे, जिसे तंग होकर उसके ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी और पुलिस हत्या का या आत्महत्या मामले दोनों का जांच कर रही है। आज सुबह सूचना मिली कि अलखपुरा गांव में किसी महिला की हत्या कर दी गई, जिस पर मौके पर पहुंचे, वहां मौके की जांच की गई, जिसमें महिला सुमन नाम है जिसका, उसकी करीब 17 साल पहले शादी हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 16 साल का है, छोटा बेटा करीब 10 साल का है, जिसके इसके पति पर किसी महिला से अवैध संबंध होने के आरोप लगाए गए। उसी को लेकर इसके परिवारजनों ने आरोप लगाए और उसके भाई के बयान पर अभियोग 302 दर्ज किया। सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य निरीक्षक की टीम ने साथ मिलकर 2 सप्लीमेंट शॉप पर रेड मारी है और इस रेड के दौरान बॉडी बिल्डरों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री के 3 सैंपल ले लिए हैं और सैंपलों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। हालांकि दुकानदारों का कहना था कि उनकी तरफ से दुकानों के नियमित लाइसेंस है और जिला खाद्य निरीक्षक ने बताया कि टीम ने जो सैंपल लिए हैं उन्हें करनाल स्थित लैब में भेजा जाएगा और इसके बाद ही प्रोडक्ट के सही और खराब होने की जानकारी दे पाएंगे। सर, उन्होंने एक क्रेटिन और एक लीवर की टैबलेट की मतलब सैंपल लेके गए हैं और मेरा मानना कि मेरी चीज असली है और मेरे को कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई और भी चीज लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेके जाओ, चेक करो, सारी चीज जब चेकिंग हो गई आ जाएंगी सारी चीजें, तब पता चलेगा मेरी जो भी चीजें। तो आपने लाइसेंस वगैरह सर लिया हुआ? हाँ, सारी चीज मेरे पास FSI का है, सोप एक्ट है, सारी चीजें मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं, बिल वगैरह सारी चीजें मेरे पास। किस चीज की दुकान है आपकी, क्या क्या प्रोडक्ट? मेरा न्यूट्रिशन का स्टोर है जी, सप्लीमेंट और प्रोटीन का। तो इसमें वेट गेन, वेट लॉस सारी चीजें आती हैं। तो आप कोई भी किसी भी भाई को अपना वजन घटाना, बढ़ाना या फिर कोई भी चीजें करनी है तो क्या एक्चुअली हमें मतलब शिकायत ऐसा कुछ नहीं, रेगुलर वे में सप्लीमेंट्स की चेकिंग करनी थी हमने, तो हमने 2 जगह से 3 सैंपल लिए हैं और ये है नंदल फिटनेस, वहाँ से क्रिटेन का लिया है और ये पवल फिटनेस करके है, यहाँ से क्रिटेन और लीवर कैप्सूल्स का। तो इनकी मात्रा का आंकलन कैसे किया जाता है, कैसे ये देखो, ये सारा लैब में चेक होता है, लैब वाले ही चेक करते हैं, उनके पास नॉर्म्स होते हैं कि किस तरह से हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिकेशन होती है कि इतना मॉइस्चर, इतना ये, इतना कंटेंट, और इस पे लिखे भी होते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह, वो सारे चेक होंगे लैब में जाके करना। तो यमुनानगर थर्मल प्लांट में सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत आशुतोष नाम के अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस विभाग ने रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस इंस्पेक्टर सतपाल ने बताया कि पानीपत निवासी अर्जुन कुमार ने उन्हें मिलकर शिकायत दी थी और उन्हें थर्मल प्लांट में दिसंबर 2022 में काम लिया था।
और मई 2023 में काम पूरा कर लिया था और इसकी सिक्योरिटी 2.5 लाख रुपए की राशि थर्मल में जमा थी, जिसे वापस पाने के लिए उन्होंने आवेदन किया, लेकिन इस राशि को देने के लिए सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत आशुतोष उससे 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। इस पर उनसे शिकायत विजिलेंस को दी और विजिलेंस ने जाल बिछाया और सहायक लेवल पर कमिश्नर एवं उनके इंस्पेक्टर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में साथ लिया है और अर्जुन सिंह ने से पैसा लेते हुए आशुतोष को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, थर्मल पावर प्लांट के अंदर से पकड़ा और मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि जो भी इस प्रकार का कोई रिश्वत हो रहा है तो उसको हमारे को उसकी सूचना दें और हमारे पास उसको पकड़वाएं और आपका नाम भी जो है ना गुप्त रखा जाएगा और हम आपकी हर जगह सहायता करेंगे। हाँ सर, सिक्योरिटी जो है, लेकिन पुलिस को तो फिर वो उन्होंने बताया ना कि पुलिस हम अपनी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई हमारे को ज़्यादा किसी को बात नहीं की। महेंद्रगढ़ के गांव जड़वा में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 2 व्यक्तियों ने लाठी और डंडों से मारपीट किया है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ के गांव जड़वा में रात्रि के समय घर के बाहर पेशाब करने के लिए आए एक व्यक्ति को 2 लोगों ने अज्ञात कारणों के चलते लाठी डंडों से मारपीट की और जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस विभिन्न धाराओं में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जड़वा में हमें सूचना मिली थी कि क्या जो इसमें एग्जीएच सतनाली से रेफर होकर एक आदमी मक्खनलाल जी की ब्रॉड डेड का रुका हमें प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर उसे परिजन यहाँ हॉस्पिटल नगड़ में लेके परिजनों को उनकी उसकी पत्नी के बयान पर, कविता देवी उसकी पत्नी के बयान पर कर रही थी, जो अननोन के खिलाफ उन्होंने दिया है। जो मारने वालों का कोई नाम अभी पता नहीं चला है और इन्वेस्टिगेशन जिस पर हमने मुकदमा 302-34 IPC का दर्ज करके तेरे भेज दी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो तो जी मार के भाग गया था, वो वहाँ पर जाते न देखा, खुड़का सुना था, लेकिन मैं इनने से निकल के आई नहीं, इतनी देर में भाग गया था मार के ना। और याद जर थी ऐके कहीं भी मारना चलिया, फिर जो मारने वाली है ना एकदम गाने भी किलकी मारी, किलकी मारने का कारण है और फिर या वो 2 किलकी सुनी, किलकी सुनती हम आया यहाँ बाहर से, इतनी देर में तो जी भाग गया। टाइम होगा समथिंग 1:30 बजे का और एकदम से है ना चीख सुनाई दी। अपने भाभी है पोइम, जिसका नाम जो मरा है ना उसकी घराड़ी, उसकी नाम पोइम है, उसकी चिल्लाने की आवाज आई। उसके बाद इस घर से ये किशन आया है और पापा जी आए हैं, वो देख के मौके पहुंचे हैं तो इस साइड से बता रहे हैं कि 2 लड़के थे अनजान व्यक्ति और वो मार के चले गए, उनके हाथ में रोड बता रहे हैं। फिर मैंने फोन किया है पुलिस के पास 112 पे इमरजेंसी, तो फिर उन्होंने उनको 112 फोन मिला के फिर वो आई है, पुलिस आई है। आपको बता दें महेंद्रगढ़ के गांव जड़वा में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 व्यक्तियों ने लाठी और डंडों से मारपीट की, जिस पर पुलिस ने
अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के गांव चरवा में रात्रि के समय घर के बाहर पेशाब करने के लिए आए एक व्यक्ति को 2 लोगों ने अज्ञात कारणों के चलते लाठी डंडों से मारपीट की है, जिससे उसकी मौत हो गई है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, जिसके बाद पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। बहादुरगढ़ में एक दवा कंपनी के कर्मचारी ने ड्यूटी के दौरान फैक्ट्री में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और घटना शहर के HSIDC सेक्टर 16 में स्थित दवाई बनाने वाली एक कंपनी में हुई है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। और पुलिस जांच अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले 21 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है। विजय कुमार, उसका भाई और पिता उसी दवाई कंपनी में काम करते थे। कल देर शाम विजय कुमार ने फैक्ट्री के गोदाम में जाकर फांसी का फंदा पर लगा लिया, आपको बता दें कि जिससे उसकी मौत हो गई है। साथ ही कर्मचारियों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विजय कुमार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। मृतक के परिजनों को भी घटना के बारे में सूचना दे दी गई। हालांकि मृतक के परिजनों ने अभी किसी प्रकार का कोई बयान पुलिस को सामने नहीं दर्ज कराया है और परिजनों के बयान के आधार पर ही आगे कार्रवाई करेगी पुलिस। आपको बता दें खबर बहादुरगढ़ से है, जहां बहादुरगढ़ में एक दवा कंपनी के कर्मचारी ने ड्यूटी के दौरान फैक्ट्री में फांसी का फंदा लगा लिया। साथ ही आपको बता दें कि घटना शहर के HSIDC सेक्टर 16 में स्थित दवाई बनाने वाली एक कंपनी में हुई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। साथ ही आपको बता दें कि जांच में जुटी पुलिस 21 वर्षीय विजय कुमार के रूप में शनाख्त की गई है युवक को और विजय कुमार, उसका भाई और पिता उसी दवाई कंपनी में काम करते थे। विजय सनोब गोरीलाल, गांव मजगुआ, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर MP, प्लाट नंबर 211 सेक्टर 16 बहादुरगढ़ में नौकरी करे था और वहां ड्यूटी के दौरान इसने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। किस चीज की? ये दवाई बनती है सर, दवाई बनती है इस कंपनी में। इसका बड़ा भाई है, वो भी साथ में काम करता था, लेकिन आज उसकी छुट्टी 3:30 बजे होगी और इसकी छुट्टी 6 बजे होगी।